साथियों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, करेंट अफेयर से क्वेश्चंस आपको 100% पूछे ही जाते हैं। और आज के इस क्लास में जनवरी 2024 का संपूर्ण करेंट अफेयर्स लेके आए हैं, यानी मासिक करेंट अफेयर्स। जनवरी 2024 का मंथली करेंट अफेयर्स आज इस क्लास में देखेंगे। जनवरी 2024 के वो सारे करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मैंने इस क्लास में ऐड कर दिए हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसआई, एसएससी जीडी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, बीएसएससी, बीपीएससी, बिहार पुलिस, एमपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, रेलवे, एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी, कोई भी स्टेट लेवल की पुलिस की या सिविल सर्विसेज की आप तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो आज का ये क्लास आपको कंप्लीट देखना है और आज का ये क्लास देखने के बाद जनवरी 2024 का संपूर्ण करेंट अफेयर्स आप देख लोगे, जो कि टॉप क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे बाहर जनवरी 2024 से करंट के क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। चलिए तो देखते हैं, यानी देखिए 1 जनवरी 2024 से 31 जनवरी 2024 तक का सारा इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इसी क्लास में है। पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में 30 जनवरी को किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक दिवस मनाया जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ध्यान से देखिएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा कुष्ठ रोग के बारे में। साथियों देखिए, 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो याद रखिएगा कुष्ठ रोग दिवस या कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, कुष्ठ रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को पद्म अवार्ड्स 2024 देने की घोषणा हुई है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो साथियों देखिए, कुल कितनी हस्तियों को पद्म अवार्ड 2024 में देने की घोषणा हुई है? तो याद रखिएगा 132 व्यक्तियों को। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, देखिए पद्म पुरस्कार 3 प्रकार के होते हैं। पहला श्रेणी में आता है पद्म विभूषण, दूसरी श्रेणी में आता है पद्म भूषण और तीसरे श्रेणी में आता है आपका पद्मश्री। और अगर सर्वोच्च नागरिकता की दृष्टि से देखें, भारत के सर्वोच्च सम्मान की दृष्टि से, तो सबसे सर्वोच्च होता है भारत रत्न, दूसरे नंबर पर आता है पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पर आता है पद्म भूषण और चौथे नंबर पर आता है पद्मश्री। याद रखना। देखिए पद्म पुरस्कार की बात करें तो 132 में से 5 को पद्म विभूषण दिया जाएगा, 17 को पद्म भूषण दिया जाएगा और इसके अलावा 110 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष किनकी पुण्यतिथि पर 15 जनवरी को पूरे भारत में शहीद दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिएगा साथियों, 30 जनवरी को पूरे भारत में शहीद दिवस मनाया जाता है महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। आगे देखिए, जहाँ पर फोटो की आवश्यकता है मैंने वो फोटो आपके लिए ऐड कर दिया है, तो आप लोग जो है ध्यान से देखिएगा। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सड़क सुरक्षा बल लॉन्च करने वाला भारत का प्रथम राज्य बना है? तो भाई देखिएगा, सड़क सुरक्षा बल को लॉन्च करने वाला भारत का प्रथम राज्य है साथियों पंजाब। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। पंजाब में अभी आम आदमी पार्टी की सरकार बनी हुई है और ये पंजाब के मुख्यमंत्री जी का फोटो आप साइड में देख सकते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट है, किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है? ध्यान से देखिएगा, कौन सी टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने भाई ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में, माफ करना 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो आरियाना सबालेंका ने। देखिए ये है आरियाना सबालेंका जी का फोटो, जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में 28 जनवरी 2024 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की कौन सी भी जयंती मनाई गई? तो ध्यान से देखिए, 28 जनवरी को प्रत्येक वर्ष साथियों लाला लाजपत राय जी की जयंती मनाई जाती है और अभी 2024 में कौन सी भी जयंती मनाई गई? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा 159वीं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 159वीं जयंती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो भाई पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में? याद रखिएगा यानिक सिनर ने। यह है यानिक सिनर का फोटो, जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म फेयर अवार्ड्स 2024 में
रणबीर कपूर को किस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला है? तो देखिए करेक्ट होगा फिल्म एनिमल मूवी के लिए। एनिमल मूवी का पोस्टर आप यहाँ देख सकते हैं। और साथियों बता दें आपको, फिल्म फेयर अवार्ड का आपको सेपरेट वीडियो चैनल के अंदर मिल जाएगा, आप लोग देख लेना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2024 को पूरे भारत में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? तो देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, 75वां। और आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस से भी आपको स्पेशल अलग से टॉपिक वाइज वीडियो मिल जाएगा चैनल के अंदर, आप लोग देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म फेयर अवार्ड्स 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है साथियों 12th फेल मूवी को। 12th फेल यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। यह है 12th फेल मूवी का पोस्टर। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो इस मूवी को जरूर देख लेना, क्योंकि काफ़ी मोटिवेशनल वाला मूवी है। आगे देखिए, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस नेशनल टूरिज्म डे ये कब मनाया जाता है? तो साथियों प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा 25 जनवरी को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, आईसीसी अवार्ड्स 2023 में किस देश की महिला क्रिकेटर नेट सीवर ब्रंट को साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? अब देखिए, आईसीसी अवार्ड्स 2023 में किस देश की महिला क्रिकेटर रही नेट सीवर ब्रंट, जिनको साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? तो याद रखिएगा नेट सीवर ब्रंट जो है ये इंग्लैंड की महिला क्रिकेटर हैं। इनका फोटो आप यहाँ साइड में देख सकते हैं। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस नेशनल वोटर्स डे ये किस तारीख को मनाया जाता है? तो साथियों देखिए, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो यहाँ भी आपका करेक्ट होगा 25 जनवरी, याद रखना। नेशनल टूरिज्म यानी राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस दोनों ही 25 जनवरी को मनाया जाता है। साथियों आप लोग क्लास को एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। और क्लास को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, क्योंकि आप दूसरों को शेयर करते हैं तो दूसरों का भला करते हैं, और जो दूसरों का भला करता है उसके साथ भी हमेशा भला ही होता है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, आईसीसी अवार्ड्स 2023 में किस पुरुष क्रिकेटर को साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? तो आईसीसी अवार्ड्स 2023 में किस पुरुष क्रिकेटर को साल का यानी 2023 पूरे साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? तो पेट कमिंस को। याद रखिए पेट कमिंस जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है ना, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन ये कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ 24 जनवरी को। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए, 24 जनवरी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन चंद्रमा पर पहुंचने वाला अब तक का 5वां देश बना है? तो साथियों देखिए, चंद्रमा पर पहुंचने वाला अब तक का 5वां देश कौन बना है? याद रखिएगा जापान। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और याद रखिएगा चंद्रमा पर पहुंचने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और वो कहाँ के थे? तो भाई याद रखिएगा सभी साथी अमेरिका के। आगे देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में पेप्सिको इंडिया के नए सीईओ बने हैं? तो देखिए, पेप्सिको इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभी कौन बने हैं? तो याद रखिए जागृत कोटेचा। ठीक है, ये देखिए जागृत कोटेचा जी का ये फोटो है, जिनको अभी पेप्सिको इंडिया का नया सीईओ बनाया गया है। तो करेक्ट आएगा यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पूरे भारत में किनकी जयंती पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है? तो देखिए 23 जनवरी को पूरे भारत में पराक्रम दिवस मनाया जाता है। किनकी जयंती पर? याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर। तो राइट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के नए महानिर्देशक बने हैं? तो देखिए एसएसबी के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? तो दलजीत सिंह चौधरी। दलजीत सिंह चौधरी जी का फोटो आप यहाँ देख सकते हैं, यही अभी एसएसबी के नए महानिर्देशक बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा तीनों राज्यों का स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो देखिए करेक्ट आंसर आएगा 21 जनवरी को। ऑप्शन नंबर सी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कितने बच्चों को वर्ष 2024 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया? तो देखिए कितने बच्चों को वर्ष 2024 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 बच्चों को। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, 19 बच्चों को, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कौन द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए आईसीसी द्वारा नियुक्त पहली निष्पक्ष महिला अंपायर बनी है? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सू रेडफर्न। ये सू रेडफर्न जी का फोटो है, याद रखिएगा, जो कि द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए आईसीसी द्वारा नियुक्त पहली निष्पक्ष महिला अंपायर बनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महिला क्रिकेटर को दिसंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला? तो साथियों दिसंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान किस महिला क्रिकेटर को मिला है? तो भाई भारत की दीप्ति शर्मा को। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए दीप्ति शर्मा। यह है दीप्ति शर्मा जी का फोटो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारतीय सेना को दुनिया भर में कौन सा स्थान मिला है? तो याद रखिएगा, हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारतीय सेना को दुनिया भर में चौथा स्थान मिला है साथियों, फोर्थ है ना, याद रखिएगा चौथा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ आपका चौथा, याद रखिए। किस पुरुष क्रिकेटर को दिसंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आएगा पेट कमिंस को ही, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय नौसेना संचालन के नए महानिर्देशक बने हैं? तो वह देखिएगा, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय नौसेना संचालन के नए महानिर्देशक बने हैं? तो एएन प्रमोद। ठीक है, ये है एएन प्रमोद जी का फोटो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन महिला फुटबॉल खिलाड़ी फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 की विजेता बनी है? तो भाई कौन महिला फुटबॉल खिलाड़ी हैं जो कि फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 की विजेता बनी है? तो एताना बोनमाती। याद रखिए एताना बोनमाती, ये है एताना बोनमाती जी का फोटो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन पुरुष फुटबॉलर फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 के विजेता बने हैं? तो भाई पुरुष की श्रेणी में कौन बने हैं? तो याद रखिएगा लियोनेल मेस्सी। ठीक है, और लियोनेल मेस्सी का फोटो आप लोग यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमी अवार्ड्स 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार मिला है? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट होगा सक्सेशन को। ठीक है, एमी अवार्ड्स 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार मिला? तो सक्सेशन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति मुनव्वर राना का 71 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वह कौन थे? तो देखिए मुनव्वर राना जिनका 71 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, ये कौन थे? तो भारत के प्रसिद्ध या शायर थे, ये याद रखना शायर। इनका फोटो आप यहाँ देख सकते हैं। अभी एक मुनव्वर हैं जिन्होंने अभी बिग बॉस 17वें सीजन का पूरा मतलब कि 17वां सीजन जो था बिग बॉस का उसको जीत लिया है, तो वो भी आप याद रखिएगा। और ये है मुनव्वर राना जिन्होंने 71 वर्ष की उम्र में जिनका निधन हो गया, और ये प्रसिद्ध शायर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गणतंत्र दिवस 2024 की थीम क्या रही? तो भाई गणतंत्र दिवस 2024 की थीम क्या रही? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, विकसित भारत और नारी शक्ति। यही गणतंत्र दिवस 2024 की थीम रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन हैं? तो देखिए इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इमैनुएल मैक्रोन। और इमैनुएल मैक्रोन इनका फोटो आप देख सकते हैं, ये फ्रांस के साथियों राष्ट्रपति थे। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है, इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर केंद्र सरकार कितने लोगों को जीवन रक्षा पदकों से सम्मानित करेगी या किया? तो याद रखिएगा 31 लोगों को। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा सभी साथी 31 लोगों को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में भारत रत्न किनको दिया गया? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 2024 में भारत रत्न बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी को दिया गया, जिनका फोटो आप यहाँ देख सकते हैं, और ये भारत रत्न पुरस्कार का फोटो। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्पूरी ठाकुर। अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन किसने किया? तो भाई अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन किसने किया? तो नरेंद्र मोदी जी ने 22 जनवरी 2024 को रामलला की नई मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा हुआ और राम मंदिर का उद्घाटन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, प्रतिवर्ष देश भर में भारतीय सेना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो देखिए प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय भारतीय सेना दिवस, इंडियन आर्मी डे, ये किस तिथि को? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी 15 जनवरी राइट आंसर होगा। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व प्रभा अन्ने, ठीक है, प्रभा अत्रे का 92 ईयर्स की उम्र में निधन हुआ, वह कौन थी? तो प्रभा अत्रे कौन थी?
तो याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों क्लासिकल गायिका, ऑप्शन नंबर ए। और ये प्रभाकर अत्रे जी का फोटो आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष किस महापुरुष के जन्मदिन पर पूरे भारत में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस यानी नेशनल यूथ डे मनाया जाता है? इसका आंसर साथियों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि भाई प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को जो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है वो इनमें से किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चारों में से कोई एक आंसर है, आप लोग कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 34 वर्षीय गैब्रियल अटल किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये हैं गैब्रियल अटल, जो कि अभी फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा, फ्रांस के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कौन प्रथम भारतीय व्यक्ति बिम्स्टेक के नए महासचिव बने हैं? तो भाई बिम्स्टेक के नए महासचिव अभी कौन बने हैं? तो साथियों इंदिरामणि पांडे जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इंदिरामणि पांडे, जिनका फोटो आप यहाँ देख सकते हैं, यही अभी बिम्स्टेक के नए महासचिव बने हैं। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व हिंदी दिवस यानी वर्ल्ड हिंदी डे ये किस तारीख को मनाया जाता है? तो भाई वर्ल्ड हिंदी डे ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस नहीं पूछा है आपसे, वर्ल्ड हिंदी डे याद रखना, ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष किस तारीख को पूरे भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी 9 जनवरी को, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। इसी के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए, गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड्स 2024 में किसे बेस्ट मोशन फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो भाई गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड्स 2024 में किसे बेस्ट मोशन फिल्म का अवार्ड मिला है? तो ओपनहाइमर को। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा, ओपनहाइमर, याद रखिएगा। हाल ही में कौन महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला पुलिस महानिर्देशक यानी डीजीपी बनी है? तो भाई देखिए हाल ही में महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला पुलिस महानिर्देशक कौन बनी है? तो रश्मि शुक्ला। यह है रश्मि शुक्ला जी का फोटो, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में अरिंदम बागची के स्थान पर विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बने हैं? तो विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? तो साथियों रणधीर जायसवाल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ आपका आंसर याद रखिएगा रणधीर जायसवाल। आगे देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के नए अध्यक्ष बने हैं? तो सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जस्टिस BR गवई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, जस्टिस BR गवई, याद रखिएगा। हाल ही में 3 जनवरी 2024 को पूरे भारत में सावित्रीबाई फुले की 193वीं जयंती मनाई गई, जो कौन थी? तो देखिए सावित्रीबाई फुले के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि ये कौन थी? तो याद रखना साथियों, ये भारत की पहली महिला शिक्षक थी। ठीक है, भारत की पहली महिला शिक्षक थी सावित्रीबाई फुले, याद रखना। आगे देखिए, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व ब्रेल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो भाई विश्व ब्रेल दिवस ये प्रत्येक वर्ष 4 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी 4 जनवरी। आगे देखिए, हाल ही में कौन PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है? तो देखिएगा PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो जम्मू कश्मीर। यहाँ आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर, याद रखिएगा। कौन व्यक्ति हाल ही में राजस्थान राज्य के 45वें मुख्य सचिव बने हैं? तो देखिए राजस्थान राज्य के 45वें मुख्य सचिव बने हैं सुधांश, याद रखिएगा सुधांश पंत जी। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी सुधांश पंत। आगे देखिए, हाल ही में 1 जनवरी 2024 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो याद रखिएगा 66वां। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा साथियों। देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष तथा प्रबंध निर्देशक बने हैं? तो कौन व्यक्ति हाल ही में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक बने हैं? तो रविंद्र कुमार त्यागी जी। ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर हो जाएगा, रविंद्र कुमार त्यागी। आगे देखिए, हाल ही में किसे संदीप नैथानी के स्थान पर भारतीय नौसेना के नए चीफ ऑफ मटेरियल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भाई भारतीय नौसेना के नए चीफ ऑफ मटेरियल के रूप में किनको नियुक्त किया गया है? तो किरण देशमुख जी को। देखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर बी किरण देशमुख। साथियों ये क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैंने छाट के केवल वही क्वेश्चन ऐड किया है क्लास में जो कि आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, देखिए हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला
कन्या सैनिक स्कूल खोला गया? तो भाई उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला कन्या सैनिक स्कूल खोला गया? तो करेक्ट आएगा मथुरा में। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किसे 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है? तो देखिए भारत सरकार ने किसे 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है? तो अरविंद पनगड़िया जी को। ऑप्शन नंबर बी अरविंद पनगड़िया करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की नई मानव संसाधन निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए आईओसी यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की नई मानव संसाधन निर्देशक के रूप में किनको नियुक्त किया गया है? तो रश्मि गोविल जी को। देखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, रश्मि गोविल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने कहां पर इंडिया सेल्फी पॉइंट खोला है? तो भाई भारतीय सेना ने कहां पर इंडिया सेल्फी पॉइंट खोला है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखिए करेक्ट आंसर होगा पंजाब में। ऑप्शन नंबर ए पंजाब राइट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट है, भारत और किस देश के मध्य सदा तनसिक, ठीक है, सदा तनसिक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? तो सदा तनसिक जो है ये भारत और सऊदी अरब के बीच आयोजित किया गया। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी, सऊदी अरब। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस महिला क्रिकेटर को यूपी पुलिस में डीएसपी के पद पर नियुक्त किया है? तो याद रखिएगा दीप्ति शर्मा को। देखिए ऑप्शन नंबर डी, दीप्ति शर्मा। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? तो साथियों भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? तो देखिए करेक्ट आएगा प्रीति रजक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, प्रीति रजक, याद रखना। देखिए आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड 2023 मपना का अवार्ड 2023 में किस खिलाड़ी ने जीता है? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा सभी साथी, सूर्य कुमार यादव ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने पराक्रम दिवस पर लाल किले में जो है किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया? तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पराक्रम दिवस जो कि 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर मनाया जाता है, इस दिन लाल किले में किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया? तो करेक्ट आंसर होगा भारत पर्व का। ऑप्शन नंबर सी भारत पर्व। आगे देखिए नेक्स्ट है, किस राज्य में दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी योजना का अनावरण किया गया? तो याद रखिएगा किस राज्य में दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी योजना का अनावरण किया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। याद रखना उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं, याद रखिएगा। देखिए किसको कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 दिया गया? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा फारूक इंजीनियर और पूर्व क्रिकेटर रवि शास्त्री जी को। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, फारूक इंजीनियर और रवि शास्त्री जी को कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 दिया गया है। आगे देखिए, एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? तो साथियों याद रखना करेक्ट आएगा मान सिंह। ऑप्शन नंबर सी मान सिंह। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने समेली परियोजना का उद्घाटन किया? देखिए समेली परियोजना का उद्घाटन किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने। करेक्ट आएगा यहाँ भी ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा। किस राज्य के ढेंकनाल माझी को जीआई टैग का दर्जा मिला है? तो देखिए ढेंकनाल माझी ये किस राज्य का है जिनको जीआई टैग मिला है? तो याद रखिएगा यहाँ भी करेक्ट हो जाएगा उड़ीसा राज्य के। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे संसद के उच्च सदन राज्यसभा के लिए मनोनीत किया? तो यहाँ करेक्ट हो जाएगा साथियों सतनाम सिंह संधू जी को। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है। देखिए FIH यानी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी 5S महिला विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता? तो नीदरलैंड ने 7-2 से जीता है, यानी भारत को जो है ना बुरी तरह से हराकर बोल सकते हैं नीदरलैंड ने ये खिताब जीता है। तो भारत को हराकर किसने जीता है? तो नीदरलैंड ने, याद रखना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता? तो यहाँ आपका करेक्ट आएगा दिव्यांश सिंह पवार ने। राइट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पुस्तक एक समंदर, देखिए हाल ही में पुस्तक एक समंदर मेरे अंदर प्रकाशित की गई, यह किसके द्वारा लिखी गई? तो याद रखिएगा साथियों, इसको लॉन्च तो अजीत डोभाल ने किया, लेकिन ये लिखा किसके द्वारा गया है? तो संजीव जोशी के द्वारा। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जाएगा कि एक समंदर मेरे अंदर पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना है साथियों संजीव जोशी जी। आज की इस क्लास में
टॉप 71 क्वेश्चंस थे जो कि मैंने छाट के लिए थे जनवरी 2024 का। इससे बाहर क्वेश्चंस जनवरी से आपसे नहीं पूछे जाएंगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने ऐड कर दिया था। अब आपको क्लास कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और साथियों अपने 5 दोस्तों को क्लास को ज़रूर शेयर करना, क्योंकि आप जब दूसरों का भला करते हैं तो आपके साथ भी हमेशा भला ही होता है। आप में से कोई भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, इससे आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन आएगा। चैनल के अंदर जाइए, आपको भर भर के कंटेंट भरे पड़े मिलेंगे, चाहे वो मैराथन क्लासेस हो, चाहे ट्रेंडिंग टॉपिक हो, सब कुछ आपको चैनल के अंदर मिल जाएगा, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।